इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मंडे क्या हमें एक बुल साइड रैली और गैप अप बाजार में देखने को मिलेगा, या बाजार में बुल को ट्रैप किया जाएगा और बेयर्स साइड के ड्रॉप डाउन? क्या ट्रेंड में चेंज हुआ है? मार्केट ने मीन रिवर्स तो किया और मीन को होल्ड किया हुआ है, बट क्या ये मीन होल्ड बना के रख पाएगा, सस्टेन कर पाएगा, या बाजार में ब्रेकडाउन आएगा? ना, फ्राइडे को सबसे पहले समझते क्या हुआ कि बाजार में रिवर्सल आया। अगर आप देखोगे हेवी वेट जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आप देखो हमारे इन्फोसिस, आप टीसीएस देखो, आईटीसी देखो, भारतीय एयरटेल को देखो, जहां पे जबरदस्त सेल ऑफ नजर आया, उसके बावजूद मार्केट में रिवर्सल आया। और ये आया तो आया कैसे, समझते हैं पहले ये चीज। अगर आप छोटा सा, अगर आपके पास टाइम है तो एक बार एफआईआईज और डीआईएस का डेटा को देख लेना, मैं इस वीडियो पे आपको जरूर दिखाऊंगा, बट पहले समझते हैं एफआईआईज का डेटा क्या है। एफआईआईज अगर आप देखोगे ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पूरे हफ्ते में सेल ऑफ करता गया, और करीब करीब मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे 3 दिन लगातार आप देखोगे ना, तो लगभग 6,500 7,000 करोड़ के आसपास एक सेलिंग हमें नजर आया, यानी कि शॉर्ट पोजीशन बनाए रखा था। और फ्राइडे के सेशन पे एफआईआईएस ने लगभग 4,500 करोड़ का बाई किया है, यानी कि शॉर्ट कवर किया है। तो बेसिकली जो बाजार में जो रिवर्सल आया है ना, वो शॉर्ट कवरिंग के वजह से आया है। और एक चीज आप याद रखिएगा, एफआईआईएस आजकल क्या कर रहा है, अपना जो वीकली प्रॉफिट है ना, वो वीक पे ही बुक करके चले जा रहे हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे। स्पेशली रिटेलर्स भी अपना वीकली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा है। ये अभी एक नया पैटर्न चल रहा है। और आप पिछले फ्राइडे का बात करो, ये फ्राइडे चलो उठ गया मार्केट, पिछले फ्राइडे आप देखोगे ना बाजार में गिरावट आया था। क्यों? बिकॉज उसके पहले वाले जो पूरे हफ्ते थे उसमें हमने लगातार एफआईआईएस की तरफ से बाइंग नजर आए। तो आप देखोगे ना अक्टूबर के एंडिंग पे, राइट, सिर्फ 2 दिन बाजार में, 2 या 3 दिन बाजार पे, लास्ट 3 दिन में सेल ऑफ किया था, बट उसके पहले बाजार में एक बाइंग नजर आया था। 10,000 करोड़ का हमने देखा था 28 अक्टूबर को बाइंग। उसके बाद छोटा छोटा करके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया गया। तो ये चीजें हैं जहां पे एफआईआईएस गेम प्ले करता है, मार्केट को मैनिपुलेट करता है, और वही चीज को आपको समझना है, कैसे उसको मैनेज करना है, रिस्क पोजीशन को कैसे बचाना है, वो आपको समझना ज्यादा जरूरी होगा रादर देन टेक्निकल चार्ट्स वगैरह देखने से। अच्छा ना, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, टेक्निकल्स के ऊपर ही बात करेंगे, बट फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मार्केट के हिसाब से अगर अपडेट सबको चाहिए, ट्रेड्स कॉल चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं ना। छोटा स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट का टेक्निकल्स हमें फिलहाल क्या कहता है, मंडे के लिए सेटअप हमारा क्या रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी आपका फ्लैट नेगेटिव, सेंसेक्स आपका फ्लैट नेगेटिव है, और बैंक निफ्टी एक लौता इंडेक्स जहां पे 0.5% तेजी, बिकॉज बैंकिंग काउंटर्स में आईसीआईसीआई बैंक जबरदस्त चला, और बाकी काउंटर्स ने भी हमने वीडियो पे डिस्कस भी किया था कल के लाइव सेशन पे, जहां पे कोटक महिंद्रा बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी बैंक, पीएनबी जैसे काउंटर्स, आईडीबीआई जैसे काउंटर्स में जबरदस्त तेजी रहा। नो, निफ्टी का अगर मैं चार्ट वाइज बात करूं तो आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी ने क्या किया, यहां पे जो मीन लेवल पे सस्टेन किया था उसे ब्रेक करके नीचे गया, और मीन को वापस रिवर्स करके रीगेन करके क्लोजिंग दिया है। नाउ बेसिकली हम लोग 25,488 के आसपास हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो बेसिकली बाजार का मीन लेवल है, मीडियन लेवल है, उसे मार्केट अभी फिलहाल होल्ड किया हुआ है। नाउ सिंपल एंड स्वीट, इसके ऊपर अगर रिवर्सल करता है तो बुल साइड की रैली देखने को मिलेंगे, पॉसिबिलिटी होगा। नहीं तो बाजार अगर वापस नेगेटिव जाता है और मीन को ब्रेक करता है तो नीचे के लिए 25,200 300 के जोन के आसपास एक और बार सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है। उसके बाद 25,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अपसाइड में 25,500 के लेवल को रीगेन करना जरूरी है। ये अगर रीगेन किया तब जाके हमें 25,600 टू 25,700 एंड 25,800 इन लॉन्गर टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड बाजार बुल को ट्रैप ना करा दे। ठीक है, तो ज्यादा टेक्निकल्स का बात नहीं है, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। फिर भी एक बार 15 मिनट का अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि बाजार में ये डाउन ट्रेंडिंग लगातार चालू है। और मैंने आप लोग को आवरली चार्ट पे भी एक चीज दिखाया था कि बाजार में यहाँ पे आवरली चार्ट आप देखोगे ना, तो मार्केट में एक एम पैटर्न के हिसाब से फॉर्मेट बना था। एक्चुअली एम भी नहीं कहूंगा, ऐसा वाला एक पैटर्न बना था, और ये आपका सपोर्टिंग नेकलाइन था, जो बाजार ने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, नीचे की तरफ मीन जो ये गैप था ना, ये गैप को मार्केट ने जस्ट फिल किया। अब यहाँ पे जो पोजीशन बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं कि इनडिसाइसिव, राइट, इनडिसाइसिव पोजीशन, यानी कि अब इस पॉइंट पे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और पूरा मार्केट मैनिपुलेटेड हो सकता है बाय द एफआईआईएस एंड डीआईएस। तो देखते हैं कि ये इसको कैसे मैनिपुलेट करता है, कैसे मैनेज करता है, बिकॉज ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज तो हमारे पास फिलहाल नहीं है जो बाजार के लिए एक रैली बना सकता है। अनलेस एंड अनटिल मार्केट जबरदस्ती का एक बबल अप करना चाहता है तो अलग बात है। तो ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज हमारे पास फिलहाल नहीं है, बिकॉज ट्रेड डील हुआ ही नहीं। यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील का भी बात चल रहा है, वहां पे थोड़ा बहुत एटलीस्ट रिलैक्सेशन है। हमारे इंडिया में तो 50% का टैरिफ अभी भी चल रहा है, और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब इंडिया आने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला है, अफवाह चल रहा है, बट कोई पुख्ता कुछ अभी
तक कोई पॉजिटिविटी यहां पे बाजार में है नहीं, तो क्लियरिटी वहां पर रख देते हैं। जहां तक पीसीआर का सवाल है, निफ्टी का वीकली सिस्क एक्सपायरी होगा, तो कल आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी होगा। पीसीआर हमें 0.89 जो सेल सिग्नल था और ओवरसोल्ड था, आप लोगों को मैंने एक वार्निंग दिया था कि ओवरसोल्ड है तो मार्केट रिवर्स करा सकता है, हल्का ट्रैप किया, उसके बाद रिवर्स करा दिया और पूरा का पूरा बेयर को ट्रैप कराया। अभी सेंटीमेंट सेल से न्यूट्रल, न्यूट्रल से बाय, अभी फिलहाल ये हट गया, अभी यहां पे 0.89 मतलब बाय सिग्नल है। बट एक वार्निंग दे देता हूं बिकॉज एफआईएस ने जस्ट शॉर्ट कवरिंग किया, अगर बाजार को ट्रैप करना है तो दोबारा हमें डाउन प्ले गेम देखने को मिल सकता है, तो प्रिकॉशन रखिएगा। लेवल्स कैसे होंगे नोट कर लीजिए, एज बिकॉज ऑलमोस्ट 25,500 से थोड़ा 25,492 के आसपास हम लोग क्लोज है, तो हम लोग इसे ही मिड पॉइंट ले लेते हैं बिकॉज ओपन इंटरेस्ट भी इसका अच्छा खासा है। और अपसाइड में 25,600 650 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन, अगर यहां से रिजेक्शन लेके नीचे गिर गया तो सोच लो और गिरेगा, या फिर यहां से गिर गया तो फिर समझ लो कि नीचे की तरफ हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लाइन होगा उसे चेज करेगा, जो कि आपका ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है 25,450 टू 25,400। ये टूटाना तो मेन सपोर्ट 300 और 200 के जोन पे मिलेगा, तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का बात करें तो यहां पे है, ठीक है। उसके बाद 25,000 के लेवल पे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और अपसाइड में 25,800 एंड 26,000 के आसपास बैक टू बैक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे माय व्यू, मेरा क्या व्यू है बाजार के बारे में, तो मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लैरिटी नहीं है तो मैं सेंटीमेंट को मिक्स रखना चाहूंगा, ज्यादा बुलिश या ज्यादा बेरिश रखूंगा नहीं। सेंटीमेंट किस लिए मिक्स्ड है, बिकॉज मार्केट मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, मार्केट मीन लेवल के बाउंड्री पे है, और जब मीन लेवल के बाउंड्री पे है तो बाजार में ऊपर जा सकता है या नीचे गिर सकता है, दोनों तरफ का पॉसिबिलिटी रहेगा। और बाजार का काम ही वही है कि जिस तरफ आप सोच रहे हो टेक्निकली होगा उसका बिल्कुल उल्टा बाजार करता है, और यही बाजार का काम ही है, बिकॉज मैनिपुलेट होता है। बड़े प्लेयर्स को काम है ट्रैप करना छोटे प्लेयर्स को, और बनना प्रॉफिट कैसे बनोगे, तो ये चीज के ऊपर आप थोड़ा सा काम कीजिए। बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। यहां पे अगर आप चार्ट देखोगे तो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो पर ऐसा डिस्कस किया था कि यहां पे एक पैटर्न बना हुआ है, तो काफी सारे लोगों ने कमेंट किया और पैटर्न का नाम भी शेयर किया। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल बना है, वो भी किसी ने कहा, बट यहाँ पे पोल तो ठीक है बट फ्लैग थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज पे है। और यहां पे जो मीन लेवल है ना, ये आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मीन, जहां पे एक गैप था, ये जगह पे एक गैप था, और मैंने कहा था कि 500 पॉइंट का गैप है, सो 500 पॉइंट का गैप है, बिकॉज 57,500 प्लस पे हम लोगों ने थर्सडे को क्लोजिंग दिया था, और 57,000 के आसपास हमारा मीन लेवल है, तो 500 पॉइंट्स का यहां पे गैप था। मार्केट मीन अट्रैक्ट करना चाहता है, तो फ्राइडे सेशन पे हमने देखा कि मार्केट ने फ्राइडे के सेशन पे क्या किया, बाजार ने ड्रॉप डाउन दिया, राइट, मीन को अट्रैक्ट किया। उसके बाद मीन लेवल से पहले ही आप देखोगे ना, थोड़ा जूम इन करूंगा, मीन से पहले ही बाजार ने दिया यहां से इतना लो बनाने के बाद रिवर्सल, और रिवर्सल दिया तो 20-50 EMA को चेज किया, बट अभी भी यहां पे एक क्रॉसओवर बना है शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से 20 और 50 के हिसाब से, जो कि सेल सिग्नल को इंडिकेट करता है। बट लॉन्गर टाइम फ्रेम हिसाब से बाजार में अभी भी सेंटीमेंट हल्का सा बुल के टेरिटरी पे है, ट्रेंड में कोई चेंज हुआ नहीं, बिकॉज 57,500 के नीचे बाजार क्लोजिंग नहीं दिया, 57,000 के नीचे भी क्लोजिंग नहीं दिया, तो ट्रेंड में चेंज होने का सवाल है नहीं, और 57,876 पे बाजार का हमारा क्लोजिंग देखने को मिला। तो आरबीआई के न्यूज के बाद बैंकों में थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिविटी नजर आया, विच इज गुड। नाउ जहां तक पीसीआर का बात है, बैंक निफ्टी का, सॉरी पीसीआर से पहले एक बार बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आप लोगों को दिखाना भूल गया, तो वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट ऑलरेडी मीन के बाउंड्री पे आके बंद हुआ, और मीन से डेबिट के नीचे गिरा, फिर रीगेन किया, तो मीन रिवर्सल और उसके बाद मीन को रीगेन किया, दोनों तरफ का मोमेंटम हमें बाजार में देखने को मिल गया। ना पीसीआर का बात करूं, बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.90 जो कि सिग्नल दे रहा है बाई साइड का है, बट मैं कॉशन वार्निंग देना चाहूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट में हमने देखा फ्राइडे सेशन पे पीएसयू बास्केट काफी भागा, तो अगर वहां पे बुल को ट्रैप करता है वापस तो प्रॉफिट टेकिंग होगा और बाजार में एक डाउनफॉल हो सकता है, तो इसका एक रिस्क फैक्टर रहेगा। नाउ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, हमने देखा कि मार्केट में जो बेयर को ट्रैप करके बुल के फेवर पे हमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है, बट फिर भी कॉशन वार्निंग रहेगा। और इसी हिसाब से 57,800 को अगर हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं, बिकॉज यहां पे रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा था, बट अभी फिलहाल वो सपोर्ट के टेरिटरी पे है, तो सपोर्ट का काम कर रहा है, बट उसके ऊपर 58,000 के लेवल पे एक अट्रैक्शन है, और रेजिस्टेंस भी तगड़ा वाला रहेगा। तो रेजिस्टेंस 1 यहां पे है, आर का जोन है यह वाला, और 58,200 300 के जोन पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस R2, उसके बाद 58,500 एंड 600 जो आपका R3। देखो अगर ये 600 के आसपास चेस करता है तो हमें नया रिकॉर्ड हाई देखने को मिल जाएगा, बट डाउन साइड में सपोर्ट्स का बात करें तो 57,500 600 विल एक्ट एज ए इमीडिएट सपोर्ट। अगर मंडे बाजार को बुल को प्रॉफिट टेकिंग करना है और ट्रैक करना है थोड़ा सा, तो फिर ये जोन के आसपास डाउन प्ले आएगा। ये ब्रेक किया तो 57,300 200
उसके बाद 57,000 के आसपास और उसके बाद 56,800 के आसपास, सो एंड सो फोर्थ। ये आपके S1, S2, S3 और ये S4 का सपोर्ट है। सेंटीमेंट मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ, बिकॉज एक अच्छा रिवर्सल दिया, बाजार में सस्टेन किया मीन लेवल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट देखो बुल के फेवर पे है, बट वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि बाजार में ब्रेकआउट आएगा, बिकॉज ऐसा कोई पॉजिटिव रैली मार्केट में अभी तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं किया। बुल ट्रेंड में है, नेगेटिव ट्रेंड मार्केट ने सस्टेन कर लिया, विच इज गुड ना। फिर भी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट को यहां पे मैं आउट ऑफ द कन्फर्मेशन एक फियर फैक्टर के हिसाब से मैं सेंटीमेंट को मिक्स रखना चाहूंगा। एनीवेज ट्रेड्स कॉल जैस पर द मार्केट स्विंग, जो ट्रेंड बाजार का रहता है उस हिसाब से मैं ट्रेड देता हूं, और अगर क्लैरिटी आ जाता है तो टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा कि जहां तक लगता है कि ये लेवल तक जा सकता है, वो क्लैरिटी हिसाब से मैं ट्रेड आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो इसका लिंक यहां पे मिलेगा। देयर आर मेनी फेक टेलीग्राम चैनल, अगर मेरे फोटो के साथ आपको कोई टेलीग्राम चैनल दिख रहा है मेरे यूट्यूब प्रोफाइल के साथ, तो समझ जाओ 100% फेक है, बिकॉज हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे ये सब नहीं है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल उस पर हम लोगों ने फ्राइडे सेशन पे भी ट्रेडिंग किया अच्छा खासा 343 पॉइंट्स का, और टेलीग्राम का लोगो ऐसा दिखेगा आपको, और प्रीमियम ग्रुप में 219 पॉइंट का, बिकॉज हम लोग अर्ली मॉर्निंग पे हम लोगों ने पुट और कॉल का कॉम्बिनेशन करके ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक करके निकल गए, राइट। बट फ्री ग्रुप में अच्छा खासा सेशन रहा और 343 पॉइंट्स का हम लोगों ने ट्रेड किया। नाउ सेंसेक्स का लास्ट वन ऑफ द लिस्ट, यहां पे अगर मैं आवरली चार्ट का बात करूं तो सेंसेक्स में थोड़ा सा हमें एग्जैक्टली सेम पैटर्न देखने को मिला जैसा निफ्टी का था। आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, मीन लेवल को ब्रेक किया यहां पे, और उसके बाद मीन को वापस रिगेन करके, और लास्ट के 2-3 कैंडल मतलब कि 2-3 घंटे बाजार में एक साइडवेज ही मोमेंटम ज्यादा रहा, ठीक है, विच इज गुड, नॉट बैड, सस्टेन किया हायर लेवल पे, विच इज स्टिल फाइन। बट हाँ, यहां से ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, यहां पे एक बड़ा सा इनडिसाइसिव और क्वेश्चन मार्क बन जाता है, इसलिए सेंटीमेंट को यहां पे मैं मिक्स रखना चाहूंगा। लेवल्स बता देता हूं, बट उससे पहले आज का क्लोजिंग देख लीजिए फ्राइडे का सेशन का। तो सेंसेक्स का अगर आप देखोगे ना, क्लोजिंग है लगभग 83,216 और 82,670 के आसपास लो बनाया था। तो ऑब्वियसली बाजार में सेंसेक्स का अगर मैं लेट्स से कि 83,200 राइट, ये अगर मिड पॉइंट लेते हैं तो अपसाइड में जो रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा सेंसेक्स के लिए वो होगा 83,500 600 के जोन, 83,800 का जोन। देखो हाई यहाँ पे 83,330 तक गया, उन्होंने ज़्यादा हाई बाजार में और जा नहीं पाया, ठीक है। बट अगर ब्रेकआउट आता है तो ये दो लेवल और उसके बाद ये लेवल तक चेज रहेगा, उसके बाद 84,000 ऑब्वियसली पता ही आपको। डाउन साइड में सपोर्ट्स का बात करें, जो अट्रैक्शन रहेगा वो होगा 83,000, ये लेवल काफी क्रूशियल और स्ट्रांग होगा। अगर ये चेज करता है बाजार वापस तो समझ जाओ कि बुल को ट्रैप कर रहा है, और अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर वापस 82,800 टू 82,500 एंड 600 के जोन के आसपास हमें दोबारा लेवल्स देखने को मिलेंगे। सेंटीमेंट को मैं फिर भी यहां पे मिक्स रखूंगा, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस भी चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो फ्लैट है। नो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर आप देखोगे ना, निफ्टी का भी देख लीजिए आप, यहां पे दोनों तरफ आपको रेड रेड देखने को मिल रहा है, राइट। सेंसेक्स का भी देख लीजिए, दोनों तरफ आपको यहां पे रेड रेड देखने को मिल रहा है, राइट। एलटीपीज में हल्का फुल्का, यहां पे एलटीपीज में थोड़ा बाइंग देखने को मिला है, व्हिच इज फाइन, बट ओवरऑल सेटअप हमारा सेंटीमेंट एक मिक्स्ड है, एक तरफ बेयर एक तरफ बुल है, तो मिक्स सेंटीमेंट है। बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव दे रहा है फ्रॉम दी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, बट ओवरऑल सेटअप के हिसाब से रिवर्सल भी किया है, जो भी अच्छी बात है, मीन को सस्टेन किया हुआ है। अगर 57,000 का लेवल होल्ड रखता है ठीक, 57,500 के लेवल को भी होल्ड रखता है तो और भी ठीक, और 58,000 को रिगेन करता, समझ जाओ कि नया रिकॉर्ड ब्रेकिंग के लिए बाजार एक और तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलेगा, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।